8. संस्कृति से बात करने के बाद अंकुश बहुत खुश हो गया था। संस्कृति के हाँ कहने से जैसे एक पल में उसकी दुनिया बदल गई थी। उसने तुरंत संस्कृति की मम्मी को कॉल लगाया। उस वक्त संस्कृति की मम्मी सोफा पे बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उन्होंने मोबाइल स्क्रीन पे देखा तो अंकुश का नाम फ्लैश हो रहा था। हाँ बेटा, कैसे हो तुम? मैं फर्स्ट क्लास हूँ आंटी। आप लोग कैसे हो? अंकल कैसे हैं? सब ठीक, अंकल भी ठीक। बाहर गए हैं। तुम अब ग्वालियर कब आ रहे हो? आंटी, अंकल को लगता है घर से ज्यादा ही बाहर रहना पसंद है। जब मैं घर आया तब भी बाहर थे, अभी भी बाहर हैं। उनको ऑनलाइन सामान मंगवाना पसंद नहीं है, इसलिए बार बार मार्केट भागते रहते हैं। अरे मजाक कर रहा था आंटी। मैं सोच रहा था इस बार अकेले नहीं अपने पेरेंट्स को साथ ले आऊं। हाँ, क्यों नहीं, हमें भी अच्छा लगेगा उनसे मिलके। आंटी आप समझी नहीं, एक बात पूछनी है आपसे। हाँ बेटा, पूछो। अगर मेरे जैसा कोई लड़का संस्कृति से शादी करना चाहे तो आप पसंद करेंगी? मैं समझी नहीं बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? अंकुश थोड़ी सोच में पड़ गया कि कैसे अपनी बात कहे। फिर उसने घुमा फिरा के कहना शुरू किया। आंटी, एक लड़का जिसका डिवोर्स हो चुका है, वो संस्कृति से शादी करना चाहे और संस्कृति को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्या आप लोग ऐसे लड़के को अपनी बेटी के लिए एक्सेप्ट करेंगे? क्या पहेलियां बुझा रहे हो अंकुश? कौन है वो लड़का? और अगर संस्कृति शादी के लिए तैयार है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसे जिंदगी भर साथ रहना है, हमें नहीं। तुम मिले हो उस लड़के से? अच्छा तो है ना? सच में चाहता है ना संस्कृति को? आंटी, मैं ही हूँ वो लड़का। ये सुनते ही संस्कृति की मम्मी बहुत खुश हो गई। सच? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा। तुम सामने होते तो गले लगा लेती। तुम्हारे जैसा ही लड़का हम संस्कृति के लिए चाहते थे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि संस्कृति तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। तो आंटी, आपको मेरे डिवोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं बेटा, हम तुम्हें तब से जानते हैं जब तुम संस्कृति के साथ कॉलेज में पढ़ते थे। संस्कृति के पापा तो मुझे कितनी बार कह चुके हैं कि हमें अंकुश से बात करनी चाहिए। ऐसा करो, तुम अपने मम्मी पापा को लेके जल्द से जल्द ग्वालियर आ जाओ। हाँ आंटी, मैं तो कल ही लाने की सोच रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मैं ये खुशखबरी संस्कृति के पापा को देती हूँ। ओके आंटी, मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना। संस्कृति की मम्मी ने फोन डिस्कनेक्ट किया और खुशी से झूमने लगी। फिर उन्होंने जल्दी से जाके भगवान के सामने हाथ जोड़े। आपने सबसे बड़ी टेंशन दूर कर दी। आज ही प्रसाद चढ़ाती हूँ। फिर उन्होंने तुरंत संस्कृति के पापा को कॉल किया। संस्कृति अभी भी रास्ते में थी। ड्राइव करते हुए उसके चेहरे पे मुस्कान थी। अंकुश से की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। क्या? Are you serious? मैं मजाक नहीं करती अंकुश। तो is your answer yes? हाँ, यस। आगे एक टर्न आया और संस्कृति ने कार को लेफ्ट में मोड़ दिया। तभी उसके फोन की रिंग बजी। उसने फोन उठाया तो देखा कि ध्रुव का नाम फ्लैश हो रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान अचानक चली गई। उठाऊं कि नहीं? संस्कृति ये सोच ही रही थी कि उसका हाथ अपने आप ही मोबाइल स्क्रीन पर चला गया। उसने कार की स्पीड थोड़ी धीरे की और थोड़े आगे चल के सड़क के किनारे रोक दी। हाय। Hi. How are you? I'm okay. संस्कृति के दिल में आया कि वो ध्रुव को ये बात बता दे कि उसने अंकुश से शादी करने का फैसला कर लिया है, लेकिन वो रुक गई। तुमने अपनी टिकट बुक कर ली? नहीं, अभी नहीं। Okay. Then I'm booking. अरे नो, मैं कर लूंगी। संस्कृति, तुम आ रही हो, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, मेरा आना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मैं नहीं आई तो क्या शादी नहीं करोगे? हो सकता है।
हाँ, वैसे पागल तो हो ही तुम, कुछ भी कर सकते हो। अरे नहीं, वो मजाक कर रहा था। शादी तो अब होके ही रहेगी, नो ऑप्शन। ये सुन के संस्कृति ने महसूस किया कि उसके दिल में हल्का सा कुछ चुभा। ध्रुव, I'll be happy to attend your wedding. मैं पक्का आऊंगी। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? तुम पहले टिकट बुक कर लो, शाम तक नहीं करी तो मैं कर दूंगा। अरे बोला ना कर लूंगी। चलो बाय। बाय। कुछ देर पहले संस्कृति जो खुशी महसूस कर रही थी, वही खुशी ध्रुव से बात करने के बाद कहीं खो सी गई। एक हल्की सी उदासी ने उसे घेर लिया था। दूसरी ओर इंदौर में ध्रुव भी संस्कृति से बात करके थोड़ा उदास सा हो गया था। तभी उसके कमरे में कांचन और स्वाति आए। तुम किससे बात कर रहे थे? फ्रेंड से। फ्रेंड का नाम तो होगा। संस्कृति। ओह, क्या बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, उससे पूछ रहा था कि उसको इनविटेशन कार्ड मिला कि नहीं। ओह, तो तुमने संस्कृति को इनवाइट किया? हाँ, मैंने ही ध्रुव को बोला था। आफ्टर ऑल शी इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, राइट ध्रुव? ध्रुव कंचन की तरफ मुस्कुरा दिया। तो तुमने अंकुश को इनविटेशन भेजा? नहीं, भूल गया। ग्रेट, अपनी फ्रेंड को तो बुला लिया, अंकुश को भूल गए। क्या सोचेगा वो कि मुझे नहीं इनवाइट किया? मैंने उसको बोला भी था कि शादी में जरूर आना, लेकिन अरे तो अभी इनवाइट कर लो यार, व्हाट्स द बिग डील? व्हाट्सएप कर दो उसको। व्हाट्सएप क्यों? आई विल कॉल हिम। हाँ हाँ, कॉल कर लेना। व्हाट डू यू मीन कॉल कर लेना? मैं अभी कॉल कर रही हूँ। अब शादी को दिन ही कितने बचे हैं? स्वाति ने अपना मोबाइल निकाला और अंकुश को कॉल किया। अंकुश उस वक्त कार ड्राइव कर रहा था। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए फोन स्पीकर पे किया। हेलो। हाय अंकुश, हाउ आर यू? स्वाति हियर। ध्रुव की स्वाति? ऑफ कोर्स स्वाति, तुम्हारा नंबर मेरे फोन पे सेव्ड है। याद नहीं, तुमने खुद ही सेव किया था। हाँ, वो तो मैं सबके साथ करती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मैं उससे झट से दोस्त बना लेती हूँ। That's good. How are you by the way? एकदम मस्त। सॉरी, मैं तुम्हें पहले फोन करना भूल गई। तुमको हमारी शादी में आना है। हाँ, संस्कृति भी आ रही है तो मुझसे बात कर लो। वो श्योर, मैं संस्कृति से मिलने ग्वालियर ही जाने वाला हूँ। अपने मम्मी पापा को। अंकुश बोलते बोलते रुक गया। उसकी नजर सिग्नल के पास खड़े ट्रैफिक कांस्टेबल पर गई। वो लोगों को रोक के उनकी गाड़ी के पेपर्स चेक कर रहा था। अच्छा स्वाति, I'll call you back later. सिग्नल पे चेकिंग चल रही है। हाँ हाँ, शादी में जरूर आना। ओ पक्का, don't worry, I'm coming. स्वाति ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अंकुश भी आ रहा है। इनफैक्ट वो ग्वालियर जाने वाला है संस्कृति से मिलने के लिए। क्यों? क्यों का क्या मतलब? संस्कृति का फ्रेंड है, जा नहीं सकता क्या? हाँ हाँ, कहीं भी जा सकता है। Who cares? कांचन को लगा दोनों फिर से फिजूल की बात पे उलझ जाएंगे, तो उसने बात बदली। ओह गुड गुड, ये तो अच्छी बात है कि अंकुश भी आ रहा है। संस्कृति को भी कंपनी मिल जाएगी, दोनों साथ ही आ जाएंगे, राइट ध्रुव? राइट। तभी स्वाति को जैसे कुछ याद आया। ध्रुव, तुमने संस्कृति को तो इनवाइट किया, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को तो किया नहीं होगा, राइट? या एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि तुम लोगों को तो सिर्फ लड़कियां ही दिखती है ना। अरे यार, उसका उसका किसका? क्या बोल रहे हो? अभी अगर इसको बताने बैठा कि संस्कृति का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो 10 सवाल कर डालेगी। संस्कृति ने झूठ क्यों बोला? बॉयफ्रेंड नहीं था तो फोटो क्यों दिखाई? जिसकी पिक दिखाई वो लड़का कौन था? ध्रुव बेटा, चुप ही रहना, ठीक है? और बिल्कुल तभी ध्रुव की माँ कमरे में आ गई। स्वाति, कंचन, ज्वेलरी वगैरह फाइनल करने चलना है। तुम लोग रेडी हो ना? हाँ मम्मी, हम रेडी हैं। ध्रुव, तुम भी चलोगे ना? अरे मेरा क्या काम? ज्वेलरी स्वाति को फाइनल करनी है। पैसे पापा मुझे देने नहीं देंगे। ड्राइव स्वाति या पापा कर लेंगे, और कंचन भाभी भी तो है। नो ध्रुव, तुम भी चलो। स्वाति, आई हैव अदर थिंग्स टू डू यार। What things? जैसे शूज लेने हैं मुझे, शूज। वो तो तुम मेरे साथ फाइनल करोगे। पगड़ी लेनी है, पगड़ी। वो भी मैं सेलेक्ट करूंगी। कांचन और ध्रुव की माँ स्वाति की बातें सुन के हंस पड़ी। चलो ध्रुव, ये नहीं छोड़ेगी तुम्हें। तभी ध्रुव को याद आया। हाँ, वो मुझे टैक्सी और बस बुक करनी है। ट्रैवल एजेंसी वाले से मिलना भी है।
स्वाति के पास अब इसका जवाब नहीं था। ओके, माफ किया। चलो मम्मी, चलते हैं। ध्रुव, तेरे लिए गोल्ड की चेन भी तो लेनी है। स्वाति है ना, वही डिसाइड कर लेगी। हाँ हाँ मम्मी, डोंट वरी। माँ, स्वाति और कांचन कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही ध्रुव ने एक लंबी सांस ली और बिस्तर पर लेट गया। उधर ग्वालियर में जब संस्कृति घर पहुंची तो देखा उसके मम्मी पापा दरवाजे पर ही खड़े थे, जैसे उसी का इंतजार कर रहे थे। आ गई संस्कृति। क्यों पगली, कितनी छुपी रुस्तम निकली, हमें कुछ बताया ही नहीं। संस्कृति घर के अंदर घुसी और सोफा पे बैठ के शूज उतारने लगी। क्या बताना था? इतनी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, अंकुश ने हमें सब बता दिया। अंकुश का कॉल आया था? हाँ, उसकी मम्मी जल्दी से किचन में गई और मिठाई का डिब्बा ले आई। चल मुंह मीठा कर ले, ये खुशखबरी सुनने के लिए दिल सालों से तरस रहा था। माँ ने संस्कृति के मुंह में रसमलाई का एक पीस रखा। गले नहीं लगेगी? संस्कृति खड़ी हुई और माँ के गले लग गई। अंकुश कल अपने मम्मी पापा को हम लोगों से मिलाने ला रहा है। इतनी जल्दी? मुझे तो इंदौर निकलना है। इंदौर? अरे वो कंचन के देवर ध्रुव की शादी है ना, जिसका इनविटेशन आया था। बेटा, शादी में जाके क्या करेगी? अंकुश के मम्मी पापा तुझसे मिलने आ रहे हैं। मम्मी, ध्रुव ने बहुत जोर देकर बुलाया है, नहीं गई तो बहुत बुरा लगेगा उसको। कंचन भी माइंड करेगी ना। कल सुबह ही मुझे निकलना है, मैं अंकुश से बात कर लूंगी। नहीं नहीं, उसके मम्मी पापा को आने दो, तुम कल शाम को निकल जाना। संस्कृति ने फिर कुछ नहीं कहा और अपना बैग लेके अपने कमरे में चली गई। अंकुश को एक बार मुझसे पूछना तो था, ऐसे ही प्लान बना लिया। अब ध्रुव को मैं क्या बोलूंगी? वो वापस कॉल करेगा यार। उसने इतना सोचा ही था कि उसका मोबाइल बजा। उसने पर्स से मोबाइल निकाला। लो, आ गया। इतनी लंबी उम्र है ना इसकी। हाय। हाय, टिकट बुक करी? संस्कृति को लगा कि अगर वो ना बोलेगी तो ध्रुव फिर बहस करने लगेगा। उसने झूठ बोलना ही बेहतर समझा। हाँ हाँ, बुक हो गई, मैं कल आ रही हूँ। ग्रेट, मैं स्टेशन आ जाऊंगा। अंकुश भी तुम्हारे साथ ही आ रहा है ना? अंकुश? उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। हाँ, स्वाति ने आज ही उसको कॉल करके इनवाइट किया है। ठीक है, मैं उससे बात कर लेती हूँ। और ध्रुव, अब तुम बार बार फोन करना बंद करो, ठीक है? आई एम कमिंग। क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरा बार बार कॉल करना? ध्रुव, मैंने कहा ना, तुम अब फोन नहीं करोगे मतलब नहीं करोगे, ओके? ओके संस्कृति, नहीं करूंगा। अब सिर्फ तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। ये सुनकर संस्कृति के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बाय ध्रुव, सी यू टुमारो। बाय, जल्दी आओ। संस्कृति ने फोन रखा और वो कुछ पलों के लिए फोन को ही देखती रह गई। इतने में उसका फोन फिर से बजा। इस बार अंकुश का कॉल था। संस्कृति ने झट से फोन उठाया। हाय। हेलो, कल मैं आ रहा हूँ मम्मी पापा को लेके। हाँ, मम्मी ने बताया। अंकुश, मुझसे एक बार पूछ तो लेते। कल मुझे ध्रुव की शादी के लिए इंदौर निकलना है। आई थिंक स्वाति ने तुम्हें भी इनवाइट किया है। Yeah, she called. It's okay. हम शाम को निकल जाएंगे। We'll have enough time. तो मैं तुम्हारी टिकट भी बुक कर दूं? हाँ, कर दो। Thanks. चलो फिर कल मिलते हैं। ओके, टेक केयर। You too. अगले दिन अंकुश अपने मम्मी पापा को लेके संस्कृति के घर पहुंच गया। दोनों परिवार इस रिश्ते से खुश थे। संस्कृति की माँ ने खाने में कई तरह के पकवान तैयार किए थे। सभी ने साथ मिलकर खाना खाया। तभी संस्कृति की माँ ने खुश होते हुए अपने दिल की बात आगे रखी। अगले हफ्ते एंगेजमेंट कर लेते हैं, अगर आप लोग सहमत हो तो। ये बात सुन के अंकुश के मम्मी पापा बहुत खुश हो गए, लेकिन संस्कृति के मुंह से निकल गया, इतनी जल्दी क्यों? संस्कृति तुम्हारा फिर से मूड बदल जाए इसलिए। सभी जोर से हंस पड़े। आई एम जस्ट किडिंग संस्कृति। संस्कृति के पापा ने बीच में ही बात काट दी। नहीं नहीं बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अगर तैयार हैं तो अगले हफ्ते एक छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं, फिर पंडित जी से पूछ के शादी की फाइनल डेट भी निकलवा देंगे। अंकुश के पापा ने भी हाँ में हाँ मिला दी। तो ठीक है, नेक्स्ट संडे का रख लेते हैं। छुट्टी का दिन भी है, लोगों को आने में दिक्कत भी नहीं होगी। एंगेजमेंट के फाइनल होते ही सब ने एक दूसरे को बधाई दी। अंकुश चुपके से संस्कृति के कान में बुदबुदाया।
Congratulations my wife. Sorry, होने वाली वाइफ. कंग्रेचुलेशंस अंकुश। दोनों ने एक दूसरे को हल्के से गले लगाया। अंकुश ने फिर उसकी आंखों में झांका। Are you happy, संस्कृति? संस्कृति मुस्कुरा जरूर रही थी, लेकिन चुप थी। शब्दों की लड़ियां बार बार उसके होठों को छूकर वापस जा रही थी। बस होठों के बाहर कुछ निकल नहीं पा रहा था। वो बिना कुछ कहे बस मुस्कुराती गई।